नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज यानी 13 दिसंबर 2023 को संसद में या कहा जाए तो भारत का जो लोकतंत्र का मंदिर है, उस लोकतंत्र के मंदिर में दो आपके व्यक्तियों द्वारा फिर से आपका जो है एक प्रकार से एक घटना को अंजाम देने का आपका जो है कार्य किया गया। आज ही के दिन में ये घटना क्यों की गई, आखिर वो दो व्यक्ति किससे जुड़े हुए थे और इसका आने वाले समय पर और देश की सुरक्षा के साथ साथ संसद की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारे विषयों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष, आप सभी देख रहे हैं दोस्तों द डिग्निटी न्यूज। डिग्निटी न्यूज के अंतर्गत दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी आप अगर पहली बार आप ये खबर पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं तो आप सभी को बता दूं कि आज जो है सुबह संसद के अंदर आपका जब शून्यकाल चल रहा था और शून्यकाल की जब बहस चल रही थी तब दो व्यक्तियों द्वारा जो है वहां पर आपका घुसने का प्रयास किया गया। अब आपके लिए बताते चले दोस्तों, हमारी जो संसद है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा को शामिल किया जाता है, वो साल के आपके जो है 3 बार या 3 सत्रों में बैठक करती है। पहली बैठक बजट सत्र में होती है जो फरवरी से आपका मई तक चलती है, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे सरकार को धन या संपत्ति या पैसे की प्राप्ति होती है जिससे वो योजनाएं चला सके। उसके बाद दूसरा सत्र होता है जिसे मानसून सत्र कहा जाता है, जो जुलाई से सितंबर तक चलता है, और साल का अंतिम सत्र जो है वो शीतकालीन सत्र होता है, तीसरा सत्र जो नवंबर से दिसंबर। अभी जो समय चल रहा है दोस्तों, इस समय के अंतर्गत आपका जो है शीतकालीन सत्र अंतिम रूप में चल रहा था। इस शीतकालीन सत्र के अंतर्गत जो है सुबह 11 से 12 प्रत्येक दिन 11 से 12 आपका जो है प्रश्नकाल होता है, जिसमें सांसदगण जो है वर्तमान सरकार के मंत्रियों प्रश्न पूछते हैं, और 12 से 1 का जो समय होता है वो शून्यकाल होता है जिसमें महत्वपूर्ण विषयों को लाया जाता है। अब इस शून्यकाल की जो आपकी है आज चर्चा जो है वो संसद में चल रही थी और लोकसभा के अंतर्गत ये चर्चा चल रही थी, और लोकसभा में अचानक जो है दर्शक दीर्घा से, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, ये जो अपर लाइन आपको दिख रही है ये इस तरह से, ये यहां पर ये दो आपका जो नया संसद भवन जो अभी बना है उस संसद भवन के अंतर्गत दो दर्शक दीर्घाएं यहां पर बनाई गई हैं। यहां पर सांसदों के पास के द्वारा, सांसदों की अनुमति के द्वारा जो है विजिटर्स आ सकते हैं, दर्शक आ सकते हैं और वो बैठकर देख सकते हैं कि हमारे लोकतंत्र के अंतर्गत किस प्रकार से कानून व्यवस्था को बनाने के लिए कार्य किया जाता है, किस प्रकार से बहस होती है, किस प्रकार से जो है प्रश्नों को रखा जाता है, जो कि भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब इस तरह से बहस चल रही थी तब दो व्यक्तियों द्वारा आपका जो है दर्शक दीर्घा से जो है जंप लगाया गया, वो यहां से कूदे और कूद कर जो है यहां पर जो सांसदगण बैठे हुए थे यहां पर वो आपका सीटों के ऊपर से जो है आपका जो चेयर, जो पीठासीन अधिकारी की चेयर है वहां तक उन्होंने पहुंचने का प्रयास किया। जो सांसदगण यहां पर उपस्थित थे उन्होंने, और उनके साथ साथ जो सुरक्षा कर्मी सदन के अंदर उपस्थित थे, उन्होंने जब उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उसने अपने जूते से आपका जो है एक स्प्रे निकाला, एक आपका जो है धुएं का आपका जो है आपका स्प्रे निकाला और उससे इस प्रकार का धुआं सदन के अंदर कर दिया। इसी समय पर इसके जो दो साथी थे दोस्तों, वो दो साथी सदन के बाहर उपस्थित थे और उन्होंने भी आपका जो है इसी कलर का आपका जो धुआं है वो बाहर भी आपका जो है प्रदर्शित किया और इस तरह से स्प्रे करते हुए ये यहां पर चिल्ला रहे थे, तानाशाही नहीं चलेगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न जो उठता है दोस्तों वो ये उठता है कि देश के अंतर्गत, देश में जो सरकारें चल रही हैं उन सरकारों के प्रति जो सांसद महोदय यहां पर उपस्थित हैं उनकी सुरक्षा जो है वो सदन की जिम्मेदारी होती है। और इतनी बड़ी चूक कि एक व्यक्ति जो है दर्शक दीर्घा से यहां पहुंच जाता है, उसकी किस प्रकार से जांच हुई कि वो अपने जूतों के अंदर इस तरह से आपका जो है स्प्रे ले जा सका। हालांकि अभी आपका जो है, जो अभी प्राथमिक जांच से पता चला है उसमें यह पता चला है दोस्तों कि ये जो धुआं है ये किसी भी तरह से हानिकारक नहीं है, किसी भी सांसद को या किसी भी गणमान्य आपके जो सदस्य हैं उन्हें यहां पर कोई भी चोट नहीं पहुंची है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो उठता है दोस्तों वो ये उठता है कि देश के अंतर्गत, देश का जो लोकतंत्र का मंदिर है, जिस लोकतंत्र को हम पर्व की तरह, चुनाव को हम मनाते हैं, उस पर्व में, उस चुनाव के बाद जब हम अपने सदस्यों को यहां भेजते हैं तो वो हमारे और आपके लिए यहां बैठकर कानून बनाते हैं। आप सभी के मन में बहुत सारी नकारात्मकताएं होंगी, वर्तमान चुनाव प्रणालियों को देखकर, वर्तमान चुनाव के सदस्यों को देखकर बहुत सारी नकारात्मकता होगी, लेकिन समाज धीरे धीरे ही बदलता है, ये बात आपको पूरी तरह से आपका जो है समझ में आती है। अब यहां पर जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, अगर उनकी सुरक्षा पर इस तरह से चूक होती है तो ये जो संसद का लाइव टेलीकास्ट है दोस्तों, ये न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि विश्व में हर जगह आपका जो है इसे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। और जब देश के अंदर ऐसी कोई घटना होती है तो देश की जो
आपकी जो इमेज है वो विश्व के सामने जो है वो धूमिल होती है। तो आखिर इस घटना से जो भी दो व्यक्ति जुड़े थे, डिग्निटी न्यूज बस उनसे यह प्रश्न करना चाहता है कि आप यहां पर जो आपने कार्य किया, उस कार्य से हमारे देश की भी छवि खराब हुई और 141 करोड़ जो देशवासी हैं उनकी छवि भी खराब हुई। अगर इस लोकतंत्र में आपको किसी सरकार के प्रति कोई मनोभाव है, किसी तरह से भेदभाव है, कोई आपका जो है विचार आपको गलत लगता है, तो बहुत सारे ऐसे पटल हैं जहां पर आप अपने विचार रख सकते हो। और यही लोकतंत्र है जिसमें आप अपने विचारों को रखकर दूसरों को हराते हो। अब शस्त्र का, अब अस्त्र का जो है जमाना जा चुका है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है अभी तक ये समझ में नहीं आया है। अब आज ही का दिन क्यों चुना गया दोस्तों, क्योंकि बताते चले आज के दिन 13 दिसंबर 2001 को दोस्तों संसद का जो पुराना भवन था वो दहल उठा था। क्यों उठा था, क्योंकि 13 दिसंबर 2001 को 5 आतंकवादी जो है वो एम्बेसडर कार से संसद के अंदर घुसे थे। 11 बजे या 11:30 बजे से शाम के 4 बजे तक सुरक्षा कर्मियों और आपके इन आतंकवादियों की भीड़ हुई। इनमें से सारे आतंकवादी मारे गए और 9 आपके जो सुरक्षा कर्मी हैं जो वहां संसद की सुरक्षा पर लगे हुए थे, उनकी भी मृत्यु हुई। इन 9 में से एक महिला कांस्टेबल भी थी जिन्होंने संसद की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी और देश के 141 करोड़ लोगों ने जो है उन्हें नम आंखों से विदाई दी थी। दोस्तों 8 फरवरी 2013 को इसी आपके मामले में, इस कांड के मामले में आपका जो है आपके जो अफजल गुरु हैं उसे फांसी की सजा दी गई थी। और आज फिर वही दिन है, आज फिर उसी घटना को जो है दोबारा याद कराने के लिए ये कृत्य किया गया है। अब अभी जो है आपका जो मीडिया के द्वारा ये पता चल रहा है कि वो जो 2 सदस्य अंदर जो थे वो आपके मैसूर के जो बीजेपी के सांसद हैं प्रताप सिम्हा, उनके द्वारा आपका जो है पास लेकर संसद के अंदर पहुंचे थे। और अब जो है संसद की सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा किया जाएगा। संसद में जो विजिटर्स हैं उनकी जांच को लेकर, कौन विजिटिंग कर सकता है नहीं कर सकता, उन सारे मामलों को लेकर आने वाले समय में आपको कानून बनेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।